25 साल का लड़का अपनी माँ और बहन के कमरे में जाता है। आधी रात को कुल्हाड़ी लेकर जाता है और अपनी माँ का गला काट डालता है। बगल में लेटी थी दिव्यांग बहन, वो अपनी माँ की हत्या होती हुई देख रही थी, चिल्लाने की कोशिश करती है। उससे पहले ही 25 साल का लड़का या कहें भाई अपनी बहन को भी काट डालता है कुल्हाड़ी से, बड़ी ही बेरहमी से। पूरा खून सदाबोर हो चुका था कमरा। उसके बाद वो लाश को लेकर, दोनों लाशों को लेकर आंगन में लेकर जाता है, वहां पर छोड़ देता है। जब वो सारी हरकतें कर रहा था तो घर पर बहुत ज्यादा आवाजें हो रही थी। बगल के कमरे में जो पिता सोए थे, वो उनकी आंखें खुलती हैं, वो आकर बाहर देखते हैं कि माजरा क्या है। इसके बाद अंधेरा बहुत ज्यादा था, लेकिन बेटे की आंखें बहुत ज्यादा तेज थीं। वो जान चुका था कि अब उसे पूरे परिवार को खत्म करना है, इसलिए वो अपने पिता को भी, जब आधी नींद में थे, वो गला काट कर आंगन में ले आता है। अब पूरा आंगन खून से सदाबोर हो चुका था। उसे लग रहा था कि आधी रात है, सब लोग सो रहे होंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला है। इसके बाद वो बगल की पानी की टंकी में कूद कर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वो पानी की टंकी से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो अपनी सुसाइड करने की कोशिश में वो नाकाम हो चुका था। इसके बाद वो तीनों लाशों के पास आकर बैठता है, सोचता है कि उसे आगे करना क्या है, और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। सुबह की पहली किरण हुई तो दूध वाला बाहर दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि भैया दूध ले लीजिए, मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं। यही 25 साल का लड़का जिसने हत्या की थी। टी शर्ट उसकी खून से लाल हो चुका था, पैंट उसका पूरा गीला हो चुका था। वो बाहर जाके कहता है कि भैया घर पर कोई नहीं है, आप कल आइएगा। दूध वाला उसे एक टकटकी निगाहें से ऊपर से लेके नीचे देखता है। उसे समझ आ चुका था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कुछ भी कहे, वो दूध वाले को लगा कि उसे सिर्फ दूध बेचने से मतलब है। उसने कहा ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। इसके बाद वो लड़का दरवाजा बंद करता है और कमरे में चले जाता है। उसे भूख लगती है। अब वो सोचता है कि माँ तो है नहीं, खाना उसे कौन बना के देगा, नाश्ता कौन बनाएगा। वो बिस्किट निकालता है और बिस्किट खाते खाते तीनों लाशों को गौर से देखता है। अब उसे लगा कि मैंने जो सुसाइड करने की कोशिश की वो भी नाकाम हो चुकी है, अब मैंने अपने घर वालों को भी मार दिया है, मुझे आगे करना क्या है। वो बिस्किट खाते हुए, पूरा शरीर उसका गीला है, वो बिस्किट खाते खाते पुलिस थाने पहुंचता है और कहता है कि जनाब, मैंने 3 लोगों की हत्या की है। पुलिस वाले पूछते हैं किसकी हत्या की है। वो कहता है मैंने अपने पिता को मार डाला है, अपनी बहन को मार डाला है, अपनी माँ को मार डाला है, वो भी कुल्हाड़ी से। पुलिस वालों को लगता है कि ये पागल हो चुका है और इसलिए बेतुकी सी बात कर रहा है। डांटने समझाने के बाद वो कहता है कि मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, आप चलिए मेरे घर, मैं आपको पूरा माजरा दिखाता हूँ। अब पुलिस वाले आनन फानन में मौका वारदात पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर पर कुल्हाड़ी से काटी हुई 3-3 लाशें आंगन में पड़ी हैं। इंस्पेक्टर साहब पीछे मुड़कर उस लड़की की ओर देखते हैं और पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्यों किया, इसका जो जवाब है मैं वीडियो के आखिर तक आपको बता दूंगा। तो चलिए पूरा माजरा समझते हैं। दरअसल ये जो पूरी वारदात हुई है राजस्थान के नागौर इलाके से सामने आई है। ये जो पूरी वारदात थी 30 दिसंबर यानी शनिवार 2030 की पूरी वारदात है, जब 25 साल का मोहित कुंवर नाम है इस लड़के का, 25 साल हो चुका है इसकी उम्र। ये ग्रेजुएशन के दूसरे ईयर में है। लेकिन जब आस पड़ोस में पूछा गया कि इस लड़के के बारे में बताइए, ये 25 साल की उम्र में ग्रेजुएशन के दूसरे ईयर में क्यों है, क्या कई बार पहले फेल हो चुका है, क्या इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो पता चला कि मोहित कुंवर का कोई दोस्त भी नहीं है। आसपास वो किसी लड़कों से मिलता नहीं है, कोई उसके दोस्त भी नहीं है, ना ही वो किसी के साथ घूमने जाता है। तो पुलिस वालों ने पूछा कि भैया आप ये बताइए कि फिर लड़का करता क्या है। तो जितने भी आस पड़ोस में लोग थे वो कहते थे कि ये 15 से 16 घंटे सिर्फ ऑनलाइन गेम्स खेलता है, और इसके लिए वो कई बार परिवार में झगड़ा भी हो चुका है, परिवार वालों से कई बार पैसे भी मांग चुका है। और ये सारी वो गेम्स थे जो भारत में बैन है। ये VPN लगा के या कहें गलत तरीके से गेम्स डाउनलोड करता था, उस गेम्स को खेलता था और हर वक्त परिवार वालों से झगड़ा करता था और कहता था कि मुझे और पैसे चाहिए, मुझे गेम्स खेलना है, और इसीलिए उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। लेकिन वो कॉलेज जाया करता, परिवार वालों की ये मजबूरी थी या कहें बाप का डर था, जिस वजह से मोहित कुंवर कॉलेज तो जाता लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब घर वालों की बात करें तो दिलीप कुंवर, इनकी उम्र है 45 साल, जो उनकी धर्मपत्नी है राजेश कुंवर, इनकी उम्र है 42 साल, और जो बेटी है प्रियंका कुंवर, दिव्यांग है, 15 साल इनकी उम्र है। जब प्रियंका का जन्म हुआ तो उस वक्त जो परिवार था वो यहाँ से चेन्नई चला गया काम के सिलसिले में, लेकिन 1 साल पहले ही
वो चेन्नई से वापस अपने गांव लौटे और यहीं सोचा कि क्यों ना यहीं पर काम ढूंढा जाए। तो दिलीप कुमार को इलाके में ही एक ज्वेलरी शॉप में काम भी मिला, जहां पर पार्ट टाइम जॉब के नाम पर मोहित की नौकरी भी लगा दी गई। तो दिलीप खुद भी काम करते थे, अपनी बेटी की नौकरी भी ज्वेलरी शॉप में लगा दी थी। अब दिलीप दिलो जान मन लगा के काम करते, लेकिन ज्वेलरी शॉप में बैठे बैठे मोहित का ध्यान सिर्फ और सिर्फ फोन पर होता। वो फोन पर दिन भर गेम्स खेलता। अब क्योंकि पिताजी बहुत ज़्यादा बिजी हुआ करते थे, वो कस्टमर का देखभाल करना होता था। अब मालिक डांटे ना तो अपनी बेटी के हिस्से का काम भी खुद कर दिया करते थे। बेटी को कई बार समझाने की कोशिश की कि भैया ऐसी जिंदगी नहीं चल पाएगी, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हारी उम्र के लड़के नौकरी कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तुम सिर्फ ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हो और अब तक तुमने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया। तो पता चला कि 1 महीने पहले जो मोहित कुमार है उसने अपने पिता को इसलिए मारने की प्लानिंग भी रची, लेकिन आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने मोहित को रोका। नहीं तो ऐसा कहा जा रहा था कि मोहित दिलीप कुमार को पहले ही मार देता, क्योंकि वो बार बार उसे टोकते थे। अब जब ये जो दिलीप कुमार की फोन माफ कीजिएगा मोहित कुमार की फोन खंगाला गया, तो पता लगा कि वो ऐसे ऑनलाइन गेम्स खेल रहा था जो भारत सरकार ने जिसे बैन कर रखा है। ये इंटरनेशनल लेवल की गेम से हर वक्त ऑनलाइन रहना पड़ता है उसमें, और कई बार इसके अंदर टास्क मिलता है। टास्क मिलने से मतलब कि मान लीजिए आपको टास्क मिल गया कि भैया आप चौथी मंजिल पे जाइए, वहां से सेल्फी खींचकर हमें भेजिए। ये उस गेम का हिस्सा होता है, तब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं। आप किसी मार्केट में जाइए, मार्केट में जाकर कुछ सामान खरीदिए, उसकी फोटो खींचकर हमें भेजिए, तब जाकर आप नेक्स्ट लेवल में पहुंच सकते हैं। तो ये जैसे जैसे आप गेम्स में ऊपर पहुंचते जाते हैं, लेवल बढ़ता जाता है और आपसे उतने ही ज्यादा भयानक काम करवाए जाते हैं। एक चीज ये पता लगी, कई गेम्स ऐसे भी थे जहां पर उसने लोन लेकर, गलत तरीके से उसमें लोन लेकर वो गेम्स खेल रहा था, और ताकि वो अपना लेवल ऊपर कर सके। तो पता चला कि हो सकता है ये जो मोहित कुंवर है ये ऐसे गेम्स खेल रहा हो जिसमें ऐसा टास्क मिला हो जिसमें उसे ये कहा गया हो कि अपने परिवार वालों को मारकर उसकी फोटो अपलोड करो ऑनलाइन गेम के में, तब जाकर तुम्हारा लेवल सुपर ऊपर पहुंच जाओगे। मतलब आसपास जितने भी खिलाड़ी हैं तुम उससे ऊपर पहुंच जाओगे, तुम्हारी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरा, पुलिस वालों को शक है कि हो सकता है कि क्योंकि इसने अपने पिता को पहले ही मारने की कोशिश की हो, तो परिवार में क्योंकि अक्सर ये पैसे मांगा करता ऑनलाइन गेम्स में अपने लेवल को ऊपर करने के लिए, तो क्योंकि बहन दिव्यांग थी, बहन की मुश्किलें भी थी, उनके इलाज में खर्चा भी हो रहा था, तो परिवार ने पैसे देने से मना किया होगा। इसलिए मोहित कुंवर ने सोचा कि क्यों ना माँ और बहन को ही रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि हर बार उसे मना करते हैं। लेकिन इसी बीच जब वो आधी रात को अपनी बहन और माँ का गला काट रहा था, तो पिता की आंख भी खुल जाती है, इसलिए उसने अपने पिता को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो गूगल पर सर्च कर रहा था कि किस तरीके से अपनी जान हम दे सकते हैं, ताकि बहुत ही आसान तरीके से और बिना दर्द के ऐसे कौन से तरीके जिससे जान दिया जा सके और उसे दर्द ना हो। इसमें उसे पता लगा कि पानी की टंकी में कूद जाओ तो जान आसानी से जा सकती है, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम हुई। गूगल की सर्च हिस्ट्री से ये भी सामने आया कि उसने कई तरीके कोशिश भी की है कि अपने तरीके से रात भर में कि वो अपनी जान दे दे, लेकिन हर एक कोशिश में वो नाकाम रहा। फिर अगले दिन उसे थक हार कर, उसे इसको समझ में नहीं आया, इसलिए वो पुलिस थाने पहुंच गया और कहा कि मैंने अपने परिवार को मार डाला है। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई इसकी मानसिक विकृति तो नहीं है, क्या वो मेंटली इल तो नहीं है, लेकिन अभी तक जो उसके हाव देख के बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि वो किसी मानसिक रूप से बीमार हो। और जो वो चीजें कह रहा है वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट कह रहा है कि भैया मैंने मार डाला है, क्यों मारा है इसके लिए वो जवाब नहीं दे रहा है। तो पुलिस को 2 एंगल मिले हैं। पहला एंगल अपना लेवल ऊपर करने के लिए, परिवार वालों को मारो, फोटो डालो और तुम्हारा लेवल ऊपर हो जाएगा। दूसरा, परिवार से पैसे लो और पैसे लेकर अपना लेवल ऊपर करो। इन 2 एंगल पर पुलिस छानबीन कर रही है और समझना चाह रही है कि इस लड़की के पीछे मानसिकता क्या है। लेकिन आखिर में इस वीडियो के मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि देखिए, जितने भी लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेलिए, लेकिन गेम्स लिमिट में खेलिए। और जितने भी यंग लोग हैं, गेम्स खेलने में आप दिन भर में 2 से 3 घंटे बिता देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपके सच्चे दोस्त आसपास कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। नज़र उठाकर अपने अगल बगल देखिए, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, उसके साथ समय बिताइए, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, बजाय कि आप फ़ोन के अंदर झाँक कर किसी ऑनलाइन या वर्चुअल गेम में आप गेम खेलें जहाँ पर कोई फ़न नहीं है। असली फ़न आपके आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं उनके साथ हंसी मजाक कर कर ही ज़िंदगी है।